मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो दोस्तों, आज आपके सामने जो हम आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं दोस्तों, ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं जिसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आता नहीं है। दोस्तों, आज बल्लेबाजी का जितना टाइप है सारा का सारा टाइप दोस्तों बहुत ही आसान है। अभी तक आपने जैसे भी पढ़ा होगा, हमको नहीं पता दोस्तों कितना लेंदी पढ़े हैं, कितना कैसे पढ़े हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे सवाल को बताते हैं। हम 2 सवाल बताएंगे, उसके बाद तीसरा सवाल दोस्तों आप बिना पेन का मात्र 5 सेकंड में उड़ा दीजिएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है दोस्तों कि अगर वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ में आने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो दोस्तों वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन जरूर कीजिएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए। दोस्तों टाइप का नाम है क्रिकेट पर आधारित प्रश्न। दोस्तों क्रिकेट पर 2 तरह से प्रश्न बनते हैं, एक बल्लेबाजी और एक गेंदबाजी। तो दोस्तों पहले हम आज बल्लेबाजी का सारा क्वेश्चन देखेंगे और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों गेंदबाजी का भी क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों मात्र 2 से 3 सेकंड में दोस्तों नई क्वेश्चन बनाइएगा। तो दोस्तों आज के बाद वीडियो देखना मेरा बंद कर दीजिएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों। कह रहा है अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन बनाता है जिससे उसका स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? ऑप्शन है दोस्तों 46, 49, 47 और 48। दोस्तों इसमें 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों, लेकिन दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी पूछे, आपको मेथड जो बताएंगे करना वही है। करने के बाद दोस्तों दोनों में से जो पूछता है दोनों का आंसर दे सकते हैं। ध्यान देखिए दोस्तों। कह रहा है दोस्तों 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन बनाता है। तो बोलिएगा 11वीं पारी में कितना बनाता है? 11वीं पारी में 77 रन बनाता है। दोस्तों इससे पहले वाली पारी लिखनी है। तो 11वीं पारी के पहले कौन सी पारी रही होगी? 10वीं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 10वीं पारी में कुछ न तो कुछ तो औसत रहा होगा। तो दोस्तों बोलिएगा कि हमको नहीं पता है कि औसत है, वहाँ पे लिख लिए कुछ, मतलब मान लीजिए कि 10वां पारी में कुछ औसत रहा होगा, हमको नहीं पता। लेकिन सवाल पढ़ रहा है कि 11वीं पारी में जब बल्लेबाज बैटिंग करने आता है तो 77 रन बना देता है। अब दोस्तों 77 रन बनाता है तो ऐसी कंडीशन करने के बाद अगर उसका स्कोर जो होता है ना दोस्तों 3 रन बढ़ जाता है। यानी उसकी औसत स्कोर कितनी बढ़ जाती है? 3 बढ़ जाती है। यानी कि पहले कुछ था, अगर यहाँ 77 रन बनाया तो इसकी औसत कितनी बढ़ गई? 3। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, किसी भी बल्लेबाज की अगर औसत बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि औसत रनों से ज्यादा रन बना दिया। अगर दोस्तों अगर पहले उसकी औसत अगर मान लेते हैं कि 60 रन है, अगले पारी में भी दोस्तों 60 ही बनाएगा तो उसकी औसत बढ़ने वाली नहीं है। 60 से अगर कम बनाएगा दोस्तों तो औसत घटेगी, और 60 से ज़्यादा बनाएगा तो औसत बढ़ेगी। दोस्तों नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो अभी तक हम क्वेश्चन ही समझाए, लेकिन अब देखिए इसको करना कैसे है। फिर से देखिए दोस्तों, 11वीं पारी में 77 रन बनाता है। जो पारी खेलेगा दोस्तों इसके पहले वाली पारी लिखना है, यानी 10वीं पारी में उसका औसत कुछ था, हमको नहीं पता कितना था, तो मान लीजिए कुछ था। दोस्तों बोल रहा है कि कुछ था लेकिन 77 रन बनाया था, 3 बढ़ जाता है यानी +3। ऐसे सवाल के बाद दोस्तों ध्यान से देखिए करना क्या आपको। इसके बाद दोस्तों हम अलग पेन ले लेते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, जो अगली पारी होगी और जितना रन बढ़ेगा या घटेगा उसका गुणा करना है। बोलिएगा 10 का गुणा करना है प्लस का 3 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा कि 30 हो जाएगा। अब प्लस का 30, यानी कि जो ज्यादा प्लस का 30 है दोस्तों उसी 77 में से उसी 30 को घटा दीजिएगा। ध्यान देखिए दोस्तों, अगर प्लस में रहेगा तो यहाँ घटाना है, याद रखिए। 7 में से 0 घटेगा तो 7, 4 में मतलब 7 में से 3 घटेगा दोस्तों तो 4। अब दोस्तों जो 47 है यही आपका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये कौन 47 जो आता है, जो निकल कर दोस्तों जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो औसत आता है वो लेटेस्ट आता है। लेटेस्ट मतलब जो वर्तमान वाला होता है दोस्तों, यानी आपके पास लेटेस्ट औसत निकल कर आ जाता है 47। तो दोस्तों ऐसे सवाल में 2 सवाल पूछता है। पूछ रहा है 11वीं पारी के बाद औसत क्या है। तो दोस्तों लेटेस्ट तो 11वीं पारी खेला था, तो 11वीं पारी के बाद उसकी औसत कितनी हो जाएगी? तो बोलिएगा कि 47 हो जाएगी। हालांकि ऑप्शन में यही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन दोस्तों हम इसी सवाल से दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा को भी क्लियर करते जाते हैं। दोस्तों दूसरा सवाल को 2 तरह से पूछ सकता है। 11वीं पारी के पहले, 11वीं पारी के बाद नहीं पूछेगा, 11वीं पारी के पहले बोल दे सवाल में या 10वीं पारी के बाद बोल दे, दोनों का मतलब सेम है। दोस्तों 47 कब हुआ है? जब 3 बढ़ा है तब। तो दोस्तों इसमें कितना होगा, यानी 3 कम रहा होगा, यानी 47 माइनस 3 यानी कि बराबर कितना हो जाएगा? 44। यानी दोस्तों हम जहाँ पे कुछ माने थे ना, यानी 10 पारियों का उसका औसत 44 था। दोस्तों सवाल तो बहुत आसानी से समझा देंगे, और दोस्तों इसमें इतना टाइप क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों, मतलब इतना प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन इसका करा देंगे कि दोस्तों एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं कर सकते हैं। बस जो कॉन्सेप्ट बताओ ध्यान देखिए। कह रहा है 11वीं पारी में 77 रन बनाता है। दोस्तों 11वीं पारी के पहले वाली पारी लिखनी है। तो 11वीं पारी के पहले तो 10वीं पारी होगी, तो माना कि 10वीं पारी में कुछ औसत था, हमको नहीं पता, तो मान लीजिए कुछ था। कह रहा है कि कुछ से 77 जब बनाता है तो +3 बढ़ जाता है।
दोस्तों याद रखिए जो कुछ वाली माने थे वहाँ 10 का और इस 3 का गुणा कर दे 30। अगर दोस्तों अगर 3 बढ़ा है तो 10 गुणे 3 यानी 30 प्लस में आएगा, तो उसी को नीचे जो रन रहेगा उसमें से घटा देना। 77 में से 30 घटा देना यानी 47। और जो निकल कर आएगा दोस्तों लेटेस्ट आता है। अगर ये कम रहता दोस्तों तो यहाँ पे जोड़ते हैं। याद रखिए कि यहाँ पर बढ़ेगा तो नीचे वाले रन में से उसको घटाएंगे, और दोस्तों यहाँ पे कम होगा तो इसको जोड़ देंगे, और जो भी निकल कर आएगा लेटेस्ट आएगा। लेटेस्ट अगर निकाल लेते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर अभी 47 है, कब 47, जब 3 बढ़ा है तब, तो पहले कितना रहा होगा 47 में 3 यानी 44 रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। लेकिन क्लास अच्छी लगेगी दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन समझाने में दोस्तों 4 से 5 मिनट लगा है, लेकिन दोस्तों उसके बाद एक बता रहे हैं हम क्वेश्चन लिखेंगे और आप दोस्तों क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। कह रहा है अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 100 रन बनाता है जिससे उसका स्कोर 5 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। दोस्तों ऐसे सवाल में आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। हम बताए हैं दोस्तों 11वीं पारी में सवाल दिया है 11वीं पारी में कितना बनता है 100, तो बोलिएगा 11वीं पारी में कितना रन बनाता है, तो बोलिएगा 100 रन बनाता है। 11वीं पारी के पहले वाली पारी लिखनी है, यानी पहले वाली पारी तो दोस्तों 10 होगी, तो बोलिएगा 10 में भी तो कुछ रहा होगा, तो बोलिएगा हमको नहीं पता है, तो कुछ को मान लेते कुछ ही रहा है। ऐसे करने में दोस्तों सवाल कर रहा है कि उसका स्कोर कितना बढ़ जाता है, कुछ से 100 होने में ऐसी कंडीशन में दोस्तों प्लस का 5 क्या हो गया, बढ़ गया। दोस्तों प्लस का 5 क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे सवाल में दोस्तों करना क्या है, आपको बताए हैं कि जो 10 है और इधर जो बढ़ा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 10 और 5 का गुणा कितना होगा 50। अब दोस्तों प्लस में हुआ है तो इसी बताएं, अगर प्लस में रहेगा तो नीचे वाले में से घटाना है, यानी कि 100 में से घटाना है कितना, तो दोस्तों इन दोनों का मल्टीपल घटाना है, यानी कि 50 है तो 50 घटाना है, यानी कितना आएगा 50। अब बताते हैं दोस्तों ये जो आता है तो अब कौन सी आता है, ये लेटेस्ट आता है। लेटेस्ट अभी जो उसका एवरेज है वो आ जाता है दोस्तों, यानी लेटेस्ट। तो सवाल में दोस्तों पूछ रहा है कि उसका दोस्तों 11वीं पारी के बाद उसका स्कोर क्या है। 11वीं पारी मतलब लेटेस्ट पूछना चाह रहा है, तो 11वीं पारी के बाद दोस्तों उसका औसत कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो दोस्तों कहिए, अब यहाँ से दूसरा भी सवाल पूछ सकता है कि 11वीं पारी के पहले वाला स्कोर बताइए, 11वीं पारी के पहले उसका कितना औसत था। तो दोस्तों अगर 5 बढ़ा है तब 50 हुआ, तो पहले कितना होगा, तो 50 - 5 रहा होगा, यानी कि पहले कितना था 45 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 लिखते हैं, लेकिन दोस्तों इस टाइप को बहुत ही आसानी समझा देंगे। लेकिन क्लास अच्छी लगेगी दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 120 रन बनाता है। तो दोस्तों यानी 12वीं पारी में कितना बनाता है, तो 120। तो लिखिए 12वीं पारी, इधर रन लिखिए कितना, 120 रन बनाता है। तो दोस्तों 12वीं पारी में बनाता है तो इसके पहले वाली पारी लिखनी है, यानी 12वीं पारी के पहले कौन सा पारी रहा होगा, तो 11वीं। तो बोलिएगा 11वां में भी तो कुछ औसत रहा होगा, तो बोलिएगा हमको तो नहीं पता क्या है, तो मान लेंगे दोस्तों कुछ रहा होगा, यानी अगली पारी में लिख लेना कुछ है। अब दोस्तों कह रहा है कि 12वीं में अगर 120 रन बनाता है ना, तो उसके औसत जो होता है दोस्तों 5 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी औसत में 5 रन की क्या हो जाती है, तो बोलिएगा वृद्धि हो जाती है। यानी कि बोलिएगा अगर कुछ से 120 तक आता है तो +5 की औसत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना है, जो 11 ऊपर वाली पारी होगी उसका और वृद्धि या कमी वाली का मल्टीप्लाई करना है। तो 11 5 तो बोलिएगा 11 5 कितना हो जाता है 55। अगर दोस्तों वृद्धि है उसी को इसमें से घटाना है, अगर ये कमी रहेगा तो इसमें जोड़ना है। हालांकि वृद्धि है तो 11 5 55 में को इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। बोलिएगा दोस्तों 10 में से 5 घटेगा 5, 11 में से दोस्तों 5 जाएगा 6, यानी 65। 65 क्या आता है, लेटेस्ट आता है। सवाल में दोस्तों पूछ क्या रहा है, 12वीं पारी के बाद, यानी कि लेटेस्ट पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट जवाब। तो यानी वर्तमान, जो दोस्तों ऐसे करने पर जोड़ने या घटाने के बाद जो आएगा वो लेटेस्ट आता है, अभी वर्तमान वाला आता है। तो सवाल में 12वीं पारी के बाद तो ऐसे 65 है, लेकिन पूछेगा 12वीं पारी के पहले या 11वीं पारी के बाद औसत। दोस्तों 5 बढ़ने के बाद ना 65 हुआ है, तो अगर 5 तो पहले घटा देंगे तो कितना होगा, यानी पहले कितना रहा होगा, 60 रहा होगा दोस्तों। यानी कि 120 रन नहीं बनाया था ना, तो 60 था औसत। अगर दोस्तों 12वीं पारी में अगर खाली 60 रन बनाता तो औसत नहीं बढ़ता, लेकिन 60 रन ज़्यादा ना बना दिया, 60 रन जो दोस्तों ज़्यादा बना दिया, इसके वजह से उसका औसत दोस्तों 5 बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 3 तो भी हो गया दोस्तों, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। देखिए ध्यान से कैसे होता है। प्यारे भाई आप लोग पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कर रहा है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, यानी कि जब 19वीं पारी खेलता है ना दोस्तों तो 78 बनाता है। 19वीं पारी में कितना रन बनाता है, तो बोलिएगा 78 रन बनाता है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में इससे पहले वाली पारी लिखनी है। 19 पारी के पहले वाला कौन सा पारी, 18वां। तो बोलिएगा कि 18वां पारी में क्या पता था, हमको नहीं पता था, कुछ लिख लेंगे, यानी 18वां पारी में तो कुछ तो औसत रहा होगा।
तो कुछ लिख लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि अगर 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, इस तरह से उसके औसत में 2 रन की कमी हो जाती है। यानी दोस्तों जब 78 बनाता है ना, तो ये 2 रन की कमी हो जाती है, यानी कि औसत से कम रन बना पाया। औसत से क्या किया, रन कम बनाया। ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है, बताए हैं जो ऊपर वाली नंबर और यहाँ वाली दोनों का गुणा करना है। 18 गुणे 2 कितना हो जाएगा, तो 18 गुणे 2 बराबर 36। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि जो क्षति कमी हो रहा है ना, बताएं जब कमी होगा तो जोड़ेंगे, अब वृद्धि होगा तो घटाएंगे। किस में, नीचे वाले नंबर में। यानी 36 दोस्तों माइनस में अगर कमी हुआ था तो उसी 36 को इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 8 6 14 4 हासिल 1 7 3 10 और 1 11 114। ये कौन सा आता है, तो बोलिएगा लेटेस्ट आता है। ये कौन सी आती है दोस्तों, लेटेस्ट। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, 19वीं पारी के बाद, यानी लेटेस्ट ही पूछ रहा है। 19वीं पारी के बाद दोस्तों आपका औसत कितना हो जाएगा, 114। तो दोस्तों सवाल में याद रखिए 114 हो जाएगा। तो बोलिएगा अगर 19वीं पारी के पहले अगर पूछता तब दोस्तों 114 कब है, जब 2 घट गया तब है। देखिए ध्यान से, 2 रन की कमी हुआ तब 114 है। तो पहले कितना रहा होगा, तो दोस्तों बोलिएगा कि पहले +2 रहा होगा, यानी कि 116 रहा होगा। यानी कि दोस्तों अगर ये 78 रन बनाया, इससे पहले 78 से ज़्यादा रन बनाता था, लेकिन 19वीं पारी में 78 रन पे, यानी औसत से कम रन बनाया, इसलिए तो औसत कम हुआ। आपको याद रखना है कि यहाँ पे दोस्तों कुछ से नंबर लिखिए, यहाँ पे जितना भी आ रहा है बढ़ेगा या कमी होगा, ऊपर वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एक कमी होगा तो उसको इसमें जोड़ दीजिए, अगर एक वृद्धि होगा तो इसमें इसको घटा दीजिए। आज जो भी निकल कर आता है लेटेस्ट आता है, जो अभी चल रहा है। अब दोस्तों अगर बताइए 2 रन कम होने के बाद 114 है, तो इससे पहले 2 ज़्यादा था, यानी 116 रहा होगा, यानी पहले कितना था 116, अभी कितना है 114। दोस्तों ये तो कमी वाला भी हुआ। जरूरी तो नहीं है कि बल्लेबाज हमेशा लास्ट में रन ही बनाए, लास्ट में 0 पे भी आउट हो सकता है। दोस्तों वैसा क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन, इस पर 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन करा देंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों वीडियो बनाने में बार बार बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन अगला आ जाता है कि एक बल्लेबाज का 64 पारियों का कुछ औसत है, 65वीं पारी में वह 0 के स्कोर पर आउट हो जाता है, तो उसका औसत 2 कम हो जाता है, तो नया औसत बताइए। दोस्तों सवाल बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों जितने भी सवाल है दोस्तों, सवाल पे डेट नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। दोस्तों कोई CGL का है, कोई CHSL का है, कोई दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल जो NTPC एग्जाम 2025 में हो रहा है दोस्तों इसमें का है। लेकिन दोस्तों सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। दोस्तों प्रीवियस ईयर तो छोड़िए, हम बता रहे बल्लेबाजी का क्वेश्चन आज जितना बताएं, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जो आप नहीं बना पाइएगा, और भी सेकंडों में बनाइएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि एक बल्लेबाज का 64 पारियों का औसत कुछ है, हमको नहीं पता कितना है, तो दोस्तों 64 पारियों का कुछ है, तो बोलिएगा कि 64 पारी में उसका औसत दिया है कितना, कुछ है। उसके बाद ध्यान से देखिए दोस्तों, उसके बाद कह रहा है ये, और उसके बाद 65वीं पारी में वह 0 के स्कोर पर आउट हो जाता है, तो 65वीं पारी में कितना रन बनाया, तो 0 बनाया। दोस्तों अभी तक 65वीं पारी में जितना रन बनाता था उसको लिखते थे, और उसके पहले वाली पारी यानी 64वीं पारी में कुछ था ऐसे लिखते थे, उसको पहले लिख दिए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। यानी 65वीं पारी में उसने 0 रन बनाया, तो जो रन बनाता है उसके पहले चलते हैं, यानी 65वीं पारी के पहले कौन सा आएगा, 64वां, और 64वां पारी में कुछ ना कुछ रहा होगा, तो माने कि कुछ है। दोस्तों ऐसा कह रहा है कि जब 0 रन बनाता है, इस तरीके से उसका औसत 2 कम हो जाता है। 2 दोस्तों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि यहाँ से जब यहाँ 0 रन बनाता है ना, तो उसकी औसत कितनी हो जाती है, 2 कम। सेम बताएं दोस्तों, जिसमें कुछ मानते हैं उसका वाला नंबर देखिए कितना है, 64। 64 का 2 में गुणा कीजिए, तो दोस्तों बोलिए 64 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 128। 64 दूना 128 होगा दोस्तों। चूंकि माइनस में रहता है तो नीचे वाले नंबर में जोड़ देते हैं, हालांकि नीचे 0 है तो 0 में जोड़ दिए, कितना 128। दोस्तों तो कितना आ जाएगा 128। जो आएगा दोस्तों ये लेटेस्ट आता है, यानी कौन सी आती है, लेटेस्ट, यानी अभी जो चल रहा है मार्केट में वो वाला आ जाता है। सवाल में क्या पूछ रहा है, तो नया औसत बताइए। नया मतलब यही लेटेस्ट तो पूछना चाह रहे हैं, यानी 128। लेकिन दोस्तों हम बार बार आपको 2 सवाल बता रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि सवाल इस आंसर 2 ही बन सकते हैं, लेकिन सवाल में एक ही पूछ रहा है, लेकिन हम दोनों करा दें तो मतलब कोई सा भी पूछे आपसे, कोई घबराना ही नहीं है। यानी 65वीं पारी के बाद उसका औसत कितना आएगा, तो बोलिएगा दोस्तों 128 आ जाता है। लेकिन दोस्तों 65वीं पारी के पहले, यानी 65वां नहीं खेला था तब के बारे में बात कर रहे हैं, या 64वीं पारी के बाद, 64वीं पारी के बाद या 65वां पारी के पहले, ऐसे पूछता है दोस्तों। अब ध्यान देखिए, अगर 128 कब है, जब 2 घटा है तब है, 2 घटा तब है, तो पहले कितना रहा होगा, तो बोलिएगा 128 + 2 यानी 130 रहा होगा। यानी कि पहले 130 था औसत,
जब 0 रन 65वां पारी खेलता है तो 1 रन नहीं बनाता है, तो इसलिए 2 औसत उसका घट गया था, 128 पे आकर रुका। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते लिखते दोस्तों थोड़ी सी टाइम का वेस्टेज होता है, लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास जाए। और दोस्तों अपने नोट्स से दोस्तों हम अभी तक जितने एग्जाम निकाले हैं दोस्तों ऐसा तरीका आपको मेथड बताएंगे कि दोस्तों क्वेश्चन मतलब आप हर टाइप का अपने कॉपी पे नोट करते हैं, तो दोस्तों हम बता रहे हैं कि मैथ में आप भी मास्टर बन जाइएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले क्या होगा कि कम से कम अपने एक दोस्तों को शेयर कर दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए भी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान देखिए दोस्तों। मेरे प्यारे भाई आप लोग के पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनाई। अपनी 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17वीं पारी के पहले का औसत क्या था? ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक बल्लेबाज का 16 पारियों में रनों की एक निश्चित मात्रा थी, निश्चित औसत थी। उसके बाद कह रहा है उसने अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाए, यानी पता चला यहीं से शुरू करना है। 17वीं पारी में दोस्तों कितने रन बनाए? 85 रन बनाए। तो 17वीं में 85 बनाए, तो इसके पहले वाला लिखना है। 17 पहले वाली कौन सा रहा होगा? तो 16। तो 16वीं में तो कुछ रहा होगा, तो बोलिएगा कि निश्चित, हालांकि बोला यहाँ पे निश्चित बोला, तो हम कुछ लिख लेते हैं क्योंकि सवाल पूरा का पूरा कुछ से कराए, तो इसको भी कुछ से करा देते हैं। दोस्तों पता चला 17वीं में 85 रन बनाता है, तो 16 में भी तो कुछ रहा होगा, नहीं पता था कुछ मान लिए। दोस्तों कह रहा है 85 बनाता है तो ज़्यादा बना देता है, किससे? औसत से। औसत बढ़ा लेता है ना ज़्यादा बनाकर। कितना है दोस्तों? 3 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि +3। यानी दोस्तों 85 रन बनाता है तो औसत से ज़्यादा रन बना लिया, जिसकी वजह से उसका औसत क्या हो गया? 3 बढ़ गया। ऐसे सवाल में दोस्तों हम क्या बताएं आपको, करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी 16 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 48। अगर दोस्तों वृद्धि हो रहा है तो इसमें से घटाना है, तो 48 घटा दीजिए दोस्तों। 15 में से 8 जाएगा 7 दोस्तों, 7 में से 4 जाएगा 3, तो 37 आया। 37 कौन सा आता है दोस्तों? लेटेस्ट आता है। क्या कौन सी आती है? लेटेस्ट। अभी जो उसकी औसत है वो आती है। सवाल कह रहा है दोस्तों 17वीं पारी के पहले, यानी कि अभी वाला नहीं बताना है, 17वीं पारी के पहले। तो दोस्तों अगर अभी 37 है, 37 कब है? जब 3 बढ़ा है तब 37 है, तो पहले तो 34 रहा होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों गलती से दूसरा मत लगा दीजिएगा, इसी चीज़ के लिए कि हमको डर लगता है, क्योंकि यहाँ से 2 सवाल बताए हैं। सवाल पूछता अभी वाला बताइए, अभी का मतलब ये 17वीं पारी के बाद बताइए। तो इस 37 जो आया ना दोस्तों, इस 17वीं पारी के बाद आया, यानी अभी लेटेस्ट वाला आया है। और दोस्तों 17वीं पारी के पहले बोले या 16वीं पारी के बाद बोले, ऐसे में 37 कब है? जब 3 बढ़ा है तब। तो पहले कितना रहा होगा? तो 3 कम रहा होगा, यानी कि 34 रहा होगा। तो दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी और है हमारे पास, लगभग 10 क्वेश्चन हम दोस्तों सोचे थे कराने के लिए, लेकिन हमको दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सेम है। अब दोस्तों इसमें और आता है क्वेश्चन, जैसे नंबर ऑफ डेविएशन वाला भी क्वेश्चन बल्लेबाजी का है, तो दोस्तों टाइप 2 में उसको पढ़ाएंगे। और एक और बल्लेबाजी का दोस्तों क्वेश्चन आता है जो नॉर्मल क्वेश्चन एवरेज से मैच करता है दोस्तों, उसको भी अलग टाइप में पढ़ाएंगे। लेकिन आज बताइए इस टाइप का समझ में आएगा नहीं, किसी बल्लेबाज को जिसे 16 पारियों का औसत कुछ देता है, 17वीं में कुछ रन बनाता है, तो औसत बढ़ेगा या तो घटेगा? ठीक से दोस्तों बढ़ेगा या तो घटेगा? तो बोलिएगा बराबर नहीं रह सकता। बराबर रहेगा तो पूछेगा क्यों? क्योंकि बराबर रहने का मतलब औसत जैसे पहले 60 का एवरेज से रन बना रहा था, अगले पारी में भी 60 रन बना देगा। तो क्यों? सवाल नहीं ऐसा नहीं पूछता है। औसत या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, वही नहीं रहेगा, क्योंकि वही रहेगा तो सवाल ही नहीं पूछता है। और दोस्तों इसमें और भी नंबर ऑफ टाइप क्वेश्चन है बल्लेबाजी का, जैसे 11 पारियों में इतना था, उसके बाद 10वीं पारी में ऐसे रन बनाकर बोला। तो दोस्तों वहाँ बताएंगे ओल्ड एवरेज प्लस नंबर ऑफ डेविएशन इनटू नंबर ऑफ पारी। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन एक बनता है टाइप, उसको अलग से कराएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों एक और बल्लेबाजी का क्वेश्चन जिसे नॉर्मल एवरेज से मैच करेगा, जैसे क्रिकेट वाला भी देता है कि जैसे किसी टीम को 30 ओवर में 180 रन चाहिए तो 30 औसत रन चाहिए, ऐसे तरीके सवाल नॉर्मल होता है, वो सब कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जो आपके सामने लिखा है बहुत ही मेन क्वेश्चन था। लेकिन दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों कम से कम सब्सक्राइबर बढ़वाइए थोड़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।